हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में मतलब एक ना मेरे पास कमेंट आया था। उस कमेंट में उन्होंने बोला था कि वो फर्स्ट ईयर का ना बिल्कुल प्रॉपर गाइड चाहते हैं। मैं कमेंट लगा दूंगी कि मतलब लाइक फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस चाहती है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्या बुक्स मैंने रेफ़र की थी अपने फर्स्ट ईयर में और कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, या जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं बता सकती हूँ आपको फर्स्ट ईयर से, या जो भी प्रॉपर समझा सकूँ जो आपके एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा या आपकी स्टडी अकेडमिकली हेल्पफुल होगा। तो दैट इज़ द थिंग, मैं आज आपसे वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है एनाटमी। तो एनाटमी के लिए स्टैंडर्ड बुक है बी डी चौरसिया, सब लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग ग्रेज एनाटमी भी लेते हैं, लेकिन अगेन इट्स योर चॉइस। मैं बोलूँगी बी डी चौरसिया ही ले लो, क्योंकि ग्रेज एनाटमी सुनने में लगता है कि यार क्या मस्त बुक है स्टैंड, क्योंकि वो उसमें लाइक जो डायग्राम्स एंड ऑल है वो बहुत ही सुंदर बने हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े। तो ले सकते हो, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और बी डी चौरसिया साइड टीचर्स बी डी चौरसिया ही बोलते हैं, वही पढ़ाते हैं। और उसके अंदर से जैसे क्लिनिकल एनाटमी के ना बॉक्सेस होते हैं, तो जनरली वाइवा में भी पूछते हैं। तो इन रीजंस की वजह से मतलब मेरे पास दोनों थी, मेरे पास बी डी चौरसिया भी थी, ग्रेज एनाटमी भी थी। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ले भी आई, लाइक मैंने ना ग्रेज एनाटमी के ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिए थे, क्योंकि ग्रेज एनाटमी थोड़ी मोटी सी है। और मैं जनरली बताऊँ ना, मैंने इसके अंदर से ना एक जो जनरल एनाटमी वाला जो चीज़ें थी, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स मैंने ग्रेज से ही पढ़े थे। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉलेज में सब लोग एक चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं ना, तो थोड़ा होता है कि हम वही करें। तो मैंने इसको ऐसे 4 में डिवाइड कर लिया था, पर मेरे कुछ भी हेल्प में नहीं आया। और अगैन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनाटमी मुझे और पढ़नी है, वो बस हमने कर ली थी कंप्लीट, ठीक है। तो लेकिन और मेरे पास बी डी चौरसिया भी थी, इसके भी 4 थे, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलूँ, अगर आपको क्या यूट्यूब चैनल्स फॉलो करना है फॉर एनाटमी, तो बहुत लोग बोलते हैं जोहारी है, TCML है, ये सब तो है ही, ये सब तो आपको पता चल जाएंगे, इंडियन यूट्यूबर्स हैं। इसके अलावा एक नोटेड एनाटमिस्ट करके भी है एक चैनल, ठीक है, वो भी बहुत ही बढ़िया वीडियोस होती है उसकी, ठीक है। और मैं ऐसा कहूँगी, कोशिश करो कि जो एनाटमी है ना, उसको बुक्स से ज़्यादा ऐप्स एंड ऑल, और जैसे ये वीडियोज़ बहुत सारी, जैसे अगर आप निकालोगे कि लाइक नेक का अगर आपको सब कुछ देखना है, तो आप वीडियोज़ देख सकते हो एनाटमी ऑफ नेक करके, तो उसमें बहुत क्लियरली चीज़ें समझ आ जाती है, ज़्यादा दिन के लिए रिटेन भी रहती है, ठीक है। तो ऐसे करके याद करना, एनिमेशन देखना ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे चीज़ें कंटेंट जो भी है याद हो जाती है, ठीक है। तो ये था एनाटमी के लिए। और एनाटमी के लिए ये चीज़ है। इसके बाद एनाटमी में जो एक और चीज़ आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो हमारे टाइम में ना एम्ब्रियोलॉजी हमें बहुत एंड में पढ़ाई गई, मतलब पढ़ाई भी नहीं गई, मतलब बस बोल दिया गया कि तुम्हें एम्ब्रियोलॉजी भी आएगी। तो मैंने भी इसलिए बहुत एंड टाइम में एम्ब्रियोलॉजी की बुक भी खरीदी थी। तो मेरे पास एम्ब्रियोलॉजी की ये वाली बुक है, दिस इज़ विश्राम सिंह की एम्ब्रियोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। यही लोग लेते हैं, हमारे कॉलेज में तो कोई लेता भी नहीं है, मतलब इसको इतना सीरियसली नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आपको समझना है तो एक बार बुक ले लो, अगर आप कहीं पे, अगर आपको थोड़ी सस्ते में मिल जाए। इसका कुछ एडिशन का नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब लाइक कितना, मतलब आप किसी भी एडिशन से पढ़ लो, कंटेंट तो सेम ही रहेगा, ऐसा है। नहीं तो अगर ये भी नहीं, अगर आपको नहीं लेनी है वाली बुक, तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर लो। अगर वो भी नहीं करना, तो एम्ब्रियोलॉजी की भी एनिमेशंस देख लो, तो समझ आ जाती है चीज़ें। I think Life in the Womb by Dr. Rose is the best YouTube channel to study embryology in detail. बात है फिजियोलॉजी पे। अब देखो, फिजियोलॉजी पे मेरे पास 3 बुक्स थी, A.K. जैन, सैम्युलिंगम और गाइटन। अब गाइटन मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी थी, ठीक है, गाइटन जो थी, लेकिन अभी मैंने वो किसी जूनियर को दे रखा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने किसको दिया है, तो अभी मेरे पास करंटली नहीं है। A.K. जैन मैंने एक सीनियर से ली थी कि मुझे रेफर करना था कि कैसी बुक है, और सैम्युलिंगम मैंने लाइब्रेरी से इशू करवा ली थी, ठीक है। मैं ये बोलना चाहती, पर मैंने ढंग से किससे पढ़ा है, तो मैंने ढंग से A.K. जैन से पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने सारे चैप्टर्स A.K. जैन से पढ़े थे। मैंने गाइटन रखी हुई थी, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ती थी उससे। कोई अगर मज़ा आ गया, कोई इंटरेस्टिंग लगा, तो कोई चैप्टर मैं तीनों बुक से पढ़ लिया, समथिंग ऐसा करती थी, नहीं तो मैं नहीं पढ़ती। अब आप बोलोगे कि हमें क्या लेनी चाहिए, अगर आपको लेनी है तो आई विल से कि आप A.K. जैन ही ले लो। उसकी मतलब उसमें चैप्टर्स भी थोड़े छोटे छोटे हैं, समझ भी आ जाता है, सारी चीज़ें सही है। मैं बुक का फोटो भी यहाँ लगा दूंगी, और ऐसा, ठीक है। एक मतलब फिजियोलॉजी इज़ इंटरेस्टिंग, तो आपको हो जाएगा। अब फिजियोलॉजी के लिए जो चैनल मैं फॉलो करती थी वो थे एक डॉक्टर नजीब लेक्चर्स, ठीक है, वो सब जानते हैं। उनके लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना, मुझे लगता है कि वो आप जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ोगे ना, तो जो टॉपिक्स ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से आना चाहिए। इट्स लाइक बेसिक, ठीक है। तो इसलिए फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो नजीब सर के लेक्चर, और एक निंजा नर्ड होता था, ठीक है। अब निंजा नर्ड जो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश अच्छे समझ पाते हैं, उनके लिए निंजा नर्ड इज़ बेस्ट, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, और मैं निंजा नर्ड को बहुत ही मतलब शिद्दत से फॉलो करती थी, ठीक है। तो अगर आपको है तो आप इन दोनों के देख सकते हो, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स है। एक बार देख लोगे, आई डोंट थिंक आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत है, मतलब बहुत ही बढ़िया। पर मैं बोलूँगी नोट्स बनाना, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये हुआ फिजियोलॉजी। बात आते हैं हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के बारे में। तो होम्योपैथिक
स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं मटीरिया मेडिका की। तो देखो मटीरिया मेडिका में हमारे टाइम में फर्स्ट ईयर में हमारे पास मटीरिया मेडिका हमें नहीं पढ़नी होती थी, लेकिन एज न्यू जो भी करिकुलम है उसके अंदर मटीरिया मेडिका भी शायद इन्हें पढ़नी होती है। तो मैं मटीरिया और ऑर्गेनॉन के बारे में बता देती हूँ। तो मटीरिया के लिए देखो 2 बुक्स जो हमें पढ़नी नहीं होती थी लेकिन मैंने खरीद ली थी फर्स्ट ईयर में, वो था एक एलेंस की नोट, ठीक है, और एक था ये बोरे। अब ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। एलेंस की तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इसको बिल्कुल ही दिमाग लगा के बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ो, हर वर्ड का मतलब समझो। और अगर आपको मतलब लाइक MM पढ़ने के लिए अगर कोई चैनल्स चाहिए तो वैसे तो MM के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे, और वो खुद आप समझो कि आपको किसका ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। मैं 2-3 यहाँ पे आपको बता दूँगी, यहाँ पे 2-3 नाम दे दूँगी कि इनकी वीडियोस कभी कभार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि मतलब क्या है इनके, तो मैं भी अपने एक और चैनल पे, मेरा एक चैनल है कनेक्ट करके, उस पर मैं वीडियोस डालती रहती हूँ कभी कभार मटीरिया मेडिका की, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा समझ पा रहे हो तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मटीरिया मेडिका के लिए तो मैं बोलूँगी एलेंस की नोट एंड बोरे, ठीक है। इनिशियली यही है। अगर आपको एग्जाम्स अच्छे से पास करना है, एग्जाम्स में अच्छे से लिखना है, तो आप SK दुबे भी ले सकते हो। अब SK दुबे ना मेरे को प्योरली लगता है कि एग्जाम्स के लिए अच्छी है, बाकी मुझे वो इतनी खास नहीं लगती है, अगर सच बताओ तो। पर्सनली मैं बता रही हूँ, बाकी लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं SK दुबे ऐसे बिल्कुल शिद्दत से कभी नहीं पढ़ती, सिर्फ एग्जाम से पहले बस देखने के लिए कि कैसी चीज़ें लिखनी है, तो एग्जाम में थोड़ा आपको इलेबोरेट लिखना होता है चीज़ें। एलेंस की नोट देखोगे 5 लाइनें दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तुम 5 लाइन लिख के तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम्हें 10 नंबर मिलेंगे। तो उन चीज़ों के लिए तुम SK दुबे देख सकते हो, उससे तुम थोड़ा समझ सकते हो ये लिखना कैसे है। तो इसलिए SK दुबे उस चीज़ के लिए आप ले लो, बाकी पढ़ना आपको ये दोनों अच्छे से। और नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनॉन, ठीक है। ऑर्गेनॉन के लिए जो आपको फॉलो करना है वो है डटजन, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसी कुछ बुक आती है अभी जो है ऑर्गेनॉन, और ये मैंने ना रिसेंटली इसलिए खरीदी है, मेरी आप देख सकते हो बहुत ही न्यू है, इसलिए क्योंकि ना मैंने एक और दूसरी, मतलब आप ये गलती मत करना, मैंने जो लिया था ना, मैंने ये सिर्फ 6th एडिशन है, लेकिन जो ये है ना ये 5th एंड 6th एडिशन कंबाइंड है। तो आपको 5th एंड 6th एडिशन कंबाइंड लेनी है, और आपको ये भी देखना है कि किसने ट्रांसलेट किया है। तो ट्रांसलेटेड बाय RD डटजन एंड विलियम बोरिक होना चाहिए। मेरा जो है ट्रांसलेटेड बाय विलियम बोरिक है और ओनली 6th एडिशन है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे 5th एंड 6th ऐड करके, मर्ज करके बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें ये सारे चेंजेस इस वाली बुक में नहीं थे, तो बाद में मुझे लेना ही पड़ा ये वाली बुक। तो आप इसलिए ये वाली बुक ले लेना। बाकी इसमें अपेंडिक्स, प्रीफेज, वो सब कुछ दे रखा है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। जो हमारे कॉलेज में फॉलो होती थी वो अगेन नगेन बाबू होती थी। नगेन बाबू को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोग पढ़ते थे, मतलब इसको मैंने भी बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। और नगेन बाबू आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, बहुत ही ना ऐसे बच्चों की तो नहीं बोलूँगी, पर बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। तो इसलिए याद रह जाती है चीज़ें, और थोड़ा सा ना ऑर्गेनॉन को समझना मुश्किल है, जो इंग्लिश इसमें हेनमैन जी बोल के गए हैं वो नहीं आती है समझ हम लोगों की। तो इसलिए आप ये नगेन बाबू ले सकते हो। मैं बोलूँगी आप फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ नगेन बाबू ही ले लो, काम चल जाएगा। मेरा भी काम चल गया था, सेकंड ईयर में भी चल गया था मेरा, तो ठीक है। मतलब हमने फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दिया था, हमने सीधा सेकंड ईयर में दिया था, तो मेरा काम चल गया। इसके बाद होम्योपैथिक साइकोलॉजी के लिए भी मैंने एक बुक ली थी, विच इज़ बबीता श्रीवास्तव। और लोगों को लगेगा कि क्या ही बुक लिया है, लेकिन मैंने जेन्युइनली इस बुक को थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि मेरे को था कि साइकोलॉजी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें काम तो पेशेंट के माइंड पे ही करना है ना, उनके माइंड को ही समझना है। तो इसलिए मैंने होम्योपैथिक साइकोलॉजी ली थी। अब मेरा जो चैनल है कनेक्ट, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस होम्योपैथिक साइकोलॉजी की डाली है। तो अगर आपको होम्योपैथिक साइकोलॉजी ये वाली बुक में पैसा नहीं लगाना, तो आप इसकी PDF ले लो, और आप वो जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हो, उनसे चीज़ें समझ सकते हो। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने डिसेंट वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप देख के समझ सकते हो चीज़ें। बाकी अगर आपको खुद समझना है तो आप ले सकते हो बुक, ठीक है। तो बाकी इतनी मुझे कुछ खास लगती नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बेसिक पता नहीं क्या इंग्लिश में इमोशन क्या होते हैं, मतलब पता नहीं मैंने क्यों ही ली, लेकिन मैंने ले ली थी। और मैंने फिर हमारे में आता भी था, तो मैंने बहुत ही ढंग से पढ़ी भी थी, ठीक है। तो अगेन पर हाँ, सिर्फ 10 ईयर्स पढ़ा था मैं इतना घुस के नहीं पढ़वाती थी इसको, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही बोरिंग है, मतलब मैं इसको पढ़ने जाऊँ तो मैं इतना सोती थी, मैं सोती ही रहती थी, ठीक है। तो दिस इज़ बबीता श्रीवास्तव, ठीक है। होम्योपैथिक साइकोलॉजी, डॉक्टर बबीता श्रीवास्तव। आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद आते हैं फार्मेसी पे। अब फार्मेसी में जो मैंने बुक पढ़ी है वो है मंडल एंड मंडल, ठीक है। अब इसमें भी अगेन सुमित गोयल बच्चे भी पढ़ते हैं, मतलब 2 बुक्स जो चलती है वो है मंडल एंड सुमित गोयल। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल प्रेशर डाल के बोलूँगी कि आप मंडल एंड मंडल ही लेना, क्योंकि मुझे कभी सुमित गोयल की भाषा समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे मंडल एंड मंडल बहुत अच्छे से समझ आती थी। मैंने इसको बहुत ही मतलब दिल लगा के ये वाली बुक पढ़ी है, ठीक है। इवन मुझे सबसे टफ लगता था फार्मेसी, क्योंकि भाई इसमें जो चीज़ें अभी भी इवन मैंने बहुत ही
शिद्दत लगा के, मतलब अपने फर्स्ट ईयर में ना मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ढंग से पढ़ी थी, वो थी फार्मेसी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई होम्योपैथिक, और हमारे टीचर्स भी बहुत ही भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, होम्योपैथिक जो फार्मेसी के जो टीचर्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे बहुत ही डर लगता था कि फेल वेल ना हो जाऊँ, पहला साल है, तो मैं इसलिए फार्मेसी बहुत शिद्दत से पढ़ती थी। तो अगेन मेरे चैनल पर पूरी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है फार्मेसी की, जिसमें मैंने फार्मेसी के जो मुझे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते थे, मैंने सिर्फ उसकी वीडियोज डाली, जो मेरे को कहीं वीडियो नहीं मिलती, मतलब मेरे को नहीं लगता, मेरे को आज तक एक चैनल अच्छा नहीं मिला जिसमें फार्मेसी बढ़िया पढ़ाई जाती है। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी है। अगर आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ आप उसके कमेंट से बता सकते हो, और बाकी मैंने ट्राई तो किया ही है। तो मंडल एंड मंडल मेरे को सबसे अच्छी बुक लगती है, बाकी आप देख सकते हो, और ये मतलब स्टैंडर्ड बुक भी है, तो आप पढ़ सकते हो, छोटी सी बुक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये मैं बोलूँगी फार्मेसी के लिए। बाकी इसके लिए आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली बुक लो, कुछ मेरी वीडियोस देखो, और मैं कहूँगी जेन्युइनली रीड करो, बुक को रीड करो कि कहाँ पे क्या है, बहुत ही आसान भाषा में। ये पता है ये बुक इतनी टफ नहीं है समझने में, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसको पढ़ने की। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको सेपरेटली किसी और मतलब अगर आपको होगी एम कैसे पढ़े या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूछना हो, तो डू लेट मी नो दैट थिंग ऑल्सो। अगर मैं वीडियो बना सकी तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस। बाय बाय गाइज।